सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी जो आपकी व्याकरण है उसका जो पार्ट नंबर 2 है उसे पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है व्याकरण। व्याकरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामर। ओके, नीचे दिए गए चित्र को देखो तथा वाक्यों को पढ़ो। देखिए यहाँ पे ये लड़का है गोपाल और ये लड़की है गीता, इनका नेम है। ओके, तो ये कहता है, गोपाल कहता है गीता मेरे को तेरे से काम था। तो गोपाल, ये इसी गीता होती है, कहती है गोपाल तेरे को मेरे से क्या काम है। अब देखिए बच्चे प्राय इसी प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। ये वाक्य अशुद्ध हैं, आप लोग भी कई बार इसी टाइप की वर्ड जो सेंटेंस होते हैं उनको यूज़ करते हो। ठीक है, इसी तरीके के वाक्य यूज़ करते हो, लेकिन ये गलत होते हैं। इनको इस तरीके से होना चाहिए था। गीता, इस सेंटेंस को, गीता मुझे तुमसे काम था। ओके, और ये सेंटेंस इस तरीके से होना चाहिए, तो गोपाल तुम्हें मुझसे क्या काम है। ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए था। तो सोचो, वाक्यों या शब्दों की शुद्धता अशुद्धता के बारे में हमें कैसे पता चलता है? उत्तर है व्याकरण से। कैसे पता चलता है? व्याकरण से, क्योंकि व्याकरण जो होती है उसमें सभी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं भाषा की। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण होता क्या है। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण हमें शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना एवं समझना सिखाता है। ठीक है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करना सिखाता है। इसका मतलब हुआ कि जो व्याकरण होता है वो हमें हमें कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, क्या और कैसे समझना है, उसे क्या समझना है, तो उसके जो शुद्ध रूप होता है ना वो समझाता है। अर्थात कि लिखने के, पढ़ने के, बोलने के और समझने के शुद्ध रूप को सिखाता है। ठीक है, और व्याकरण वो शास्त्र होता है जो भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करना सिखाता है। अब व्याकरण हमें किस के बारे में जानकारी मिलती है व्याकरण से? एक तो वर्ण के बारे में, एक शब्द के बारे में और एक वाक्य मायने में। जैसे वर्ण हो गया क, ठीक है, ब, ठीक है, श, ये तो वर्ण हो गए जिसको खंडित नहीं किया जा सकता। ये शब्द हो गए जैसे कबूतर, ठीक है, बाघ, इस तरीके से ये हो गए आपके शब्द। वाक्य हो गए जैसे कबूतर आसमान में उड़ रहा है। ओके, तो इस तरीके से इनके बारे में ये हमें जानकारी देता है कौन? व्याकरण। आगे इन सभी के बारे में विस्तार से हम जानेंगे। ये लेसन आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद जो इसकी ये एक्सरसाइज है ये हम आपको होमवर्क में करवाएंगे। ओके, जैसे ये था फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी, इन वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखो। तुम तुम्हारे घर चले जाओ, तो इसका क्या बनेगा? आप अपने घर चले जाओ। ओके, अपने घर चले जाओ, इस तरीके से होगा ये। ठीक है, जाओ ये जाइए भी कर सकते हैं उसको, लेकिन ये जाओ ठीक रहेगा। ओके, इस तरीके से करना है। तो ये मैंने कर दिया, ये 3 आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको और नेक्स्ट लेसन को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। बाय।